हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें फर्स्ट रो में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 प्रिंट करना है, देन सेकंड रो में वैल्यू चेंज होकर 2 2, देन 3 3, देन 4 4 एंड 5 5। हर रो में आपका वैल्यू चेंज हो रहा है और जितने रोज है आपके पास में, जैसे फर्स्ट रो है तो वैल्यू 1 ही प्रिंट हुआ, सेकेंड रो है तो वैल्यू 2 बार प्रिंट हुआ है, थर्ड रो है तो वैल्यू 3 बार प्रिंट हुआ है, फोर्थ रो है तो वैल्यू 4 बार एंड फिफ्थ रो है तो वैल्यू 5 बार। इसे भी सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट वे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डेफ फर्स्ट वे। ओके, फर्स्ट वे, और इसमें मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंट कर देता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6। ओके, यहाँ हमने ये प्रिंट कर दिया है। नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू जे को प्रिंट करता हूँ, ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा एक ही लाइन में, बिकॉज यहाँ पर हमने एंड कीवर्ड दिया है, तो वो सेम लाइन पे 1 2 3 4 5 वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे ही वो 5 बार इसे प्रिंट कर देगा, हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन डिफाइन करेंगे, फॉर टू ब्रिंग ऑन न्यू लाइन। ओके, सो ये न्यू लाइन पर आ जाएगा और देन आपके पास फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। इस तरह से ये 5 बार प्रिंट करते जाएगा। ये देखिए, ओके सॉरी, फंक्शंस कॉल ही नहीं किया हमने। सो इन फर्स्ट वे, इफ आई एम रन दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब अगर फर्स्ट रो है तो वैल्यू एक बार प्रिंट होना चाहिए, सेकंड रो है तो 2 बार, थर्ड रो है तो 3 बार। सो फॉर आई इन रेंज में यहाँ पर जहाँ आपके पास में 6 है, इस जगह पे मैं आई पास कर देता हूँ, बिकॉज आई फर्स्ट टाइम 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है। सो ये 1 और ये भी 1 है, तो ये आपके पास में रिपीट नहीं होगा, बिकॉज ये आपके पास में अगर 2 है 1 है तो ये एक बार रिपीट होता है, 1 एंड 3 है तो 2 बार रिपीट होता है, 1 एंड 4 है तो 3 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर मैं आई प्लस 1 कर देता हूँ कि आई का वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास में आ गया है जो हमें यहाँ डिस्प्ले करना है। सिर्फ अब हमें वैल्यू डिफाइन करना है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ओके, सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 1, और यहाँ हम लोग j की जगह प्रिंट कर देते हैं x। अब ये 1 1 1 1 प्रिंट करेगा 15 टाइम्स, बिकॉज दिस वन इज इन 1, देन फिर 2 3, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स। तो इस तरह से ये 15 टाइम्स आपके पास में सिर्फ 1 ही प्रिंट करेगा इफ आई एम रन दिस। ये देखिए, ओके, सो यहाँ आपके पास में 1 प्रिंट करने के बाद सेकेंड रो पर जब इस लूप से बाहर आएगा, सो उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 2। सो हम लोग डिफाइन कर देंगे x इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। ओके, 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बिकॉज x का वैल्यू 1 है, यहाँ आके इसने 1 प्रिंट किया, देन आपके पास बिकॉज इसका रेंज 1 से 2 ही है, ओके 1 से 2 ही है, तो ये 1 प्रिंट करने के बाद स्टॉप हो गया, देन बाहर आया, x का वैल्यू 2 हो गया, देन फिर से ये रिपीट हुआ। नाउ आप जो j है ये 1 से लेके 3 तक जाएगा, बिकॉज i का वैल्यू 2 है तो 3 तक जाएगा, तो 2 बार प्रिंट करेगा। सो 2 टाइम्स 2 प्रिंट करेगा, देन बाहर आएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा, देन ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे i का वैल्यू 3 आएगा, सो 1 से 4 तक जाएगा, सो 1 2 3, ये 3 बार रिपीट होगा, 3 बार 3 प्रिंट करेगा। इस तरह से ये वैल्यू को डिस्प्ले करते जाएगा। ओके, सो ये आपके पास में हो गया फर्स्ट वे। नाउ अगर मुझे यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, जो x हमने लिया है वो वेरिएबल नहीं लेना है, तो भी हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ फिर से पेस्ट करता हूँ, इसे फर्स्ट वे की जगह हम नाम दे देते हैं सेकेंड वे। फंक्शंस का नाम भी हम चेंज करके डिफाइन कर देते हैं सेकेंड वे, और उसी से कॉल कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोगों को x नहीं लेना है। अब अगर आप देखेंगे जो वैल्यू है आपके पास में, j का, सो ये रिपीट हो रहा है बेस्ड ऑन रेंज, बट i का वैल्यू आपके पास में सेम ही है। सो अगर मैं यहाँ i प्रिंट कर दूं, i का वैल्यू 1 है, सो ये 1 प्रिंट करेगा, i का वैल्यू 2 है तो ये 2 2 प्रिंट करेगा, i का वैल्यू 3 है तो ये 3 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गए, यस, ये देखिए, ओके सॉरी हमने कॉलन दिया है, डेफ भी लिखा है सेकेंड वे, फंक्शंस डिक्लेरेशन की जगह, फंक्शंस कॉल की जगह डिक्लेरेशन हो गया था वो। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सो यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल नहीं लिया है, और ऊपर के पैटर्न में जहाँ जो हम लोगों ने फर्स्ट वे डिफाइन किया, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेके इस पैटर्न को सॉल्व किया। दोनों जगह पे आपका आउटपुट सेम ही आएगा, इसे अगर
मुझे सिंगल फॉर लूप से अचीव करना है इस पैटर्न को, अगर सिंगल फॉर लूप से अचीव करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग थर्ड, मेथड का नाम भी मैं डिफाइन करता हूँ थर्ड वे। ओके, नाउ यहाँ पर मैं जो इनर लूप है इसे हम लोग कट कर देते हैं। ओके, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं प्रिंट आई, प्रिंट आई। अब अगर आप देखेंगे आई का जो वैल्यू है, आई का जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। सो फर्स्ट टाइम 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है। सो यहाँ पर इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है या मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। फर्स्ट टाइम 1 टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम, देन 4 टाइम। सो यहाँ अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ स्टार या विथ 1, ओके, स्ट्रिंग में अगर आप नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वो उतने ही टाइम स्ट्रिंग को रिपीट करता है। सो ये देखिए, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट किया, देन 2 प्रिंट किया, देन 3 प्रिंट किया, देन 4 टाइम्स 1 प्रिंट किया, देन 5 टाइम्स 1 प्रिंट किया। बट मुझे फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड रो में 2 प्रिंट होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो आपके पास में आई वेरिएबल आ रहा है, इसी वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वेरिएबल के साथ। सो नाउ दिस 1 इज इन स्ट्रिंग, दिस 1 इज इन नंबर, सो वो एक बार प्रिंट करेगा। दिस 2 इज इन स्ट्रिंग, दिस 2 इज इन नंबर, तो वो 2 बार प्रिंट करेगा। इफ आई एम रन दिस 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इस तरीके से भी हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। इसके जितने भी वेज है वो सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू।